हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 12 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर देखेंगे जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाला है। हम राजस्थान करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न देखते हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी प्रश्न देखते हैं। इस तरह आपके राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, उसमें किसी भी तरह का करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है, वो सारा हम डेली 10 से 12 मिनट के आसपास हमारी क्लास रहती है, उसमें हम कवर कर लेते हैं। साथ ही रोज़ रात को 8 बजे डेनियल क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपके इन सब की क्विज भी चलेगी, रेगुलर हमेशा चलेगी। वहाँ पे आप टेस्ट देकर देख सकते हैं, क्विज देकर दे सकते हैं, आपकी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए हम क्विज शुरू करते हैं। हाल ही में राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? कोटा जिले से की गई। नमो ड्रोन दीदी, इसकी शुरुआत कोटा जिले से की गई है। इस योजना के अंतर्गत 104 महिला स्वयं सहायता समूहों को खेती के लिए ड्रोन दिए गए जो खेतों में ड्रोन उड़ाएंगे। प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण 11 मार्च 2024 को कोटा में किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है। कोटा की थोड़ी सी बात करें, ये कोटा हाड़ौती क्षेत्र में आता है। जब हम दक्षिण पूर्वी पठार पढ़ते हैं या हम हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये वाला क्षेत्र आता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, तो यहीं पे आपके कोटा, इस क्षेत्र में हाड़ौती क्षेत्र में कोटा आता है, जहाँ पे नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत हाल ही में हुई है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में राजस्थान के जयपुर के एथलीट अमर सिंह क्यों चर्चा में हैं? अमर सिंह अमर हो गए हैं। कैसे अमर हुए ये? इन्होंने कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर में एशिया ओशिनिया सीनियर अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप 2024 अल्ट्रा मैराथन में 24 घंटे में 272 किलोमीटर दौड़कर रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। ध्यान क्या रखना है? नाम ध्यान रखना है, अमर सिंह। कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में 24 घंटे में 272 किलोमीटर जो दौड़कर ये स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। जो आपके सीनियर अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप 2024 हुई है, इसमें 24 घंटे में 272 किलोमीटर दौड़कर स्वर्ण पदक ये जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलिया कैनबरा में। अगला है, हाल ही में राजस्थान में हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया, जिसे किस नाम से जाना जाएगा? इसे रामाश्रय के नाम से जाना जाएगा। राजस्थान में हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए जो अलग से वार्ड बना, उसे रामाश्रय हम बोलेंगे। क्या नाम देंगे? रामाश्रय। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, ध्यान देना, सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। पिछली क्लास में आपसे पूछा था कि हाल ही में 8 अप्रैल 2024 को कहां पर भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास आयोजित किया गया? अगड़वा बाड़मेर में किया गया। तो ये भी ध्यान रखना, अगड़वा बाड़मेर। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख रुपए कर दिया है। राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राशि को 1 लाख थी, अब 5 लाख कर दिया। अब 1 से 5 लाख कर दिया। देखो, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, महाराणा प्रताप और इसके इर्द गिर्द, महाराणा प्रताप के आसपास के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी। 1597 में राजस्थान का शेर, अर्थात राजस्थान की तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर, उसकी ऊंचाई भी 1597 मीटर ही है। इस तरह से 2 प्रश्न ध्यान रखना। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पूछ लेते हैं। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ। तो महाराणा प्रताप के इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे आप ध्यान रखना। ऐसे ही हाल ही में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू बनी। इन्होंने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर को हराकर ट्रॉफी जीती।
हाल ही में पूरे अफ्रीका में दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? रस कुक बन गए हैं। रस कुक लगभग मोटा मोटा बताएं 352 दिन के आसपास, तो आप मान सकते हो लगभग 1 साल इनको लग गया, 352 दिन इनको लग गए। पूरे अफ्रीका में इन्होंने दौड़ लगाई है। तो हाल ही में पूरे अफ्रीका में दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? रस कुक बन गए हैं। रस कुक बन गए हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया? आईआईटी जोधपुर ने किया है। आईआईटी जोधपुर ने किया है, ध्यान रखना। आईआईटी जोधपुर हमारा सही उत्तर होगा। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? हाल ही में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। विश्व होम्योपैथी दिवस पूछे 10 अप्रैल को मनाया गया। हिंदी रंगमंच दिवस पूछे 3 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछे तो 5 अप्रैल को मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछे तो 7 अप्रैल को मनाया गया। ये पांचों दिवस ध्यान रखना। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया है? हरेंद्र सिंह को किया गया है। हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है। हरेंद्र सिंह भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं और इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। देखो ऐसे प्रश्न एग्जामों में बन जाते हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच बन गए हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच बन गए हैं हरेंद्र सिंह, और ये हरेंद्र सिंह भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला देखते हैं। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक एचडीएफसी बैंक बन गया है। एचडीएफसी बैंक पहला निजी बैंक जिसने लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोली है। तो एचडीएफसी ध्यान रखना, लक्षद्वीप ध्यान रखना। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7% रहने का अनुमान लगाया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की? जिम्बाब्वे ने की है। किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की? जिम्बाब्वे ने की है। अच्छा, हाल ही में आइसलैंड के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया कौन है? कैटरीन जेकबसडोटिर है। जेकबसडोटिर। आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक है। आइसलैंड की करेंसी क्रोना है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का तो तीसरा स्थान है। किसमें? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरा स्थान इस बार भी है। 2023 में भी तीसरा ही स्थान था। 2023 में भी तीसरा स्थान है, 2024 में भी इनका भारत का तीसरा स्थान रहा है। पिछली क्लास में कुछ प्रश्न पूछे थे, कई विद्यार्थी कई स्टूडेंट ने सही आंसर जिनके दिए। वर्तमान में राजस्थान का पर्यटन मंत्री कौन है? देखो पर्यटन मंत्री कौन होगा? घूमने का शौक किसको होगा? महिला को होगा। तो महिला कौन है? महिला हमारे दिया कुमारी है। और दिया कुमारी महिला है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी दिया कुमारी के पास ही है। कला संस्कृति विभाग भी इन्हीं के पास ही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग भी इनके पास है। वित्त मंत्री भी यही है। तो इसका 13वें का आंसर हो जाएगा दिया कुमारी। वर्तमान में राजस्थान में आबकारी विभाग किसके पास है? आबकारी विभाग शराब से संबंधित किसके पास है? मुख्यमंत्री के ही पास है। भजन लाल शर्मा के पास है। भजन लाल शर्मा के पास है। गृह मंत्रालय भी भजन लाल शर्मा के पास ही है। वित्त विभाग, तो वित्त किसके पास है? इसी दिया कुमारी के पास। इन्हीं दिया कुमारी के पास वित्त विभाग भी है। वर्तमान में राजस्थान में आयुर्वेद विभाग किसके पास है? ये भी उप मुख्यमंत्री हैं। ये भी उप मुख्यमंत्री हैं जिनके पास हम बात करें आयुर्वेद विभाग है। कौन है? प्रेमचंद बैरवा हैं। प्रेमचंद बैरवा हैं जिनके पास हम बात करें आयुर्वेद विभाग है।
सभी प्रश्न ध्यान रखना। रात को 8 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट होगा। वीडियो शेयर कर देना। सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। धन्यवाद।